गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद का संगत जीवा द्वारा बने वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस बार ये वृत्त खंड दे दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, 60 अंश का कोण। ये और त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए त्रिज्या दी गई 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहला चाप की लंबाई। चाप क्या है, मतलब यहां से लगाकर यहां तक की जो लंबाई है ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि चाप की लंबाई क्या है, L है। ठीक है, तो पहला नंबर या सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो चलिए R बराबर हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया गया है 60 अंश। तो पहला नंबर हमें क्या ज्ञात करना, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का आपको हमने फार्मूला लिखा दिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई को हम लोग किससे प्रकट करते हैं, L से, और इसका फार्मूला है क्या, फार्मूला थीटा अपान 360। क्या है, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई R, ये फार्मूला है। तो हमें करना क्या है, बस केवल हमें मान रख देना है। तो थीटा का मान देखिए कितना दिया गया है, 60 अंश, और यहाँ पर कितना है 360 गुणे 2 पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, और R का मान कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर, तो ये गया 21। ठीक है, तो 0 से 0 काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 9 36 हो जाएगा, और 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, उसके बाद इसे काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 6 एकन्नम 6, 6 9 4 9 36, कितने से काटा, 6 का 6 चौको 24, 6 6 36। 1 मिनट, इसे हमने गलत काटा है, 6 कन्नम 6, 6 6 36, 6 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या काटा था, 3 7 21, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। अब सही है, 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बचा, केवल 22 बचा हुआ है। कितना बचा है, केवल 22 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा चाप की लंबाई। ठीक है, तो देखिए हमें दूसरा क्या निकालना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसका हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल सा था, थीटा अपान 360 गुणे पाई R स्क्वायर, ये फार्मूला था। ठीक है, तो चलिए इसे हम ज्ञात करेंगे। तो हमें करना क्या है, थीटा का मान रख देना है 60, और यहाँ पर हो जाएगा 360, पाई का मान 22/7 रख देंगे, R हमें कितना दिया गया 21, तो हो जाएगा 21 गुणे 21। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। तो यहाँ से इसका हम गुणा करेंगे, 11 एकन्नम 11 के 1 हासिल हो जाएगा 1, 11 दूनी 22, 1
231 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे दूसरे का आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें करना है कि संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या होता है आप इसे जानते हैं, ये लघु त्रिज्य खंड है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड है कि इस जीवा द्वारा बनाया गया जो ये वाला क्षेत्रफल है, इसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहते हैं, इसे वृत्तखंड कहते हैं। और वृत्तखंड का फार्मूला आपको हम लिखा देते हैं, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, केवल हमें करना क्या है, इसे वैसे का वैसा ही लिख लेना है। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस, केवल क्या कर देना है, माइनस कर देना है आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। इतना केवल आपको करना है और आपका इसी फार्मूले से इसका एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। देखिए इसका मान हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला गया है 231, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 231 माइनस आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर बाई 2 गुणे साइन थीटा। थीटा कितना दिया गया देखिए 60 अंश, तो यहां पर हम रख देंगे 60 अंश। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो 231 माइनस 441 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस जगह पर, यहां पर, ठीक है, तो देखिए आगे 231 तो है, ठीक है, 231 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 441 बटे 2 दूनी 4 और हो जाएगा √3, कितना आ जाएगा √3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो 231 माइनस इसका हम क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। इसका जब हम भाग देंगे तो इसमें कितनी बार में जाएगा, देखिए 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 0 दशमलव लगाया वो हो गया 10। जैसे ही 10 हो गया तो 4 दूनी 8, कितना बढ़ गया, बढ़ गया 3, 3 बढ़ गया कितना बढ़ गया 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 0, 4 दूनी 8, देखिए कितना था 10 था, 2 बढ़ा है, 4 पंचे 20। ठीक है, बिल्कुल राइट है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, √3 का मान रख देना है। √3 का मान कितना होता है 1.732। ये आपको या तो पेपर में दिया रहेगा या आप इसे याद रखिए। ठीक है, अब इसका हमको लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 231 माइनस इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे, आप गुणा करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 190.95। इसका हम पहले से गुणा कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना, केवल हमें घटा देना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो घटाने पर कितना आ जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए हमें फार्मूले इस क्षेत्रमिति में याद करने ही पड़ेंगे, बिना फार्मूले के आप लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच होगा कोई जो वृत्ताकार है। ठीक है, उसमें कहा गया है जिसका व्यास 25 mm यानी मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों
को भी बनाने में प्रयुक्त किया गया है। कहने का मतलब है जो चांदी की तार है वो वृत्त को बनाने में तो इस्तेमाल किया ही गया है, साथ में 5 व्यासों को बनाने में और इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। पहला नंबर हमें ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, अब चांदी के तार की लंबाई टोटल कैसे निकलेगी? एक तो हमने उपयोग किया वृत्त को बनाने में और दूसरा हमने 10 व्यास बनाने में इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद का ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद कितने भागों में डिवाइड किया गया, 10 भागों में, और 10 से हम भाग दे देंगे, हमारा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हमें व्यास यानी डी हमें दिया गया है 35 मिलीमीटर। अगर हमें इसी को त्रिज्या चाहिए तो क्या हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, और तो कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पहला नंबर हम सवाल लगाएंगे। पहला नंबर देखिए क्या लिखा गया है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हम लिखेंगे कुल चांदी के तार की लंबाई। अब देखिए चांदी के तार की कुल लंबाई हम कैसे निकालेंगे। हमने पहले इस्तेमाल किया कहाँ पर, वृत्त की परिधि बनाने में। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस, और कहाँ इस्तेमाल किया, हमने 5 व्यास बनाने में इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 5 गुणे व्यास। अब हम लोग आराम से तार की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr प्लस 5 गुणे व्यास कितना दिया गया है, 35 मिलीमीटर, और उसके बाद इसका हम मान रखेंगे 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना देखिए 35/2, और प्लस इसका हम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 के 5 5 × 15 2 17, 2 से 2 काट देंगे और 7 का 7 7 पना 35, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 1 11 प्लस 175। इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। और अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, 10 से केवल हम लोग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो ये चाहिए मिलीमीटर में है। ठीक है, भाग दे देंगे तो काहे में बन जाएगा, ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। किससे बन जाएगा, सेंटीमीटर में। और 10 से जैसे ही भाग देंगे, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आपका इतना भी सही होगा और इतना भी सही होगा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए ज्ञात करते हैं दूसरा नंबर। तो देखिए लिखेंगे ब्रूच के त्रिज्यखंड, ब्रूच का क्षेत्रफल, पूरे ब्रूच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे ब्रूच का क्षेत्रफल, पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, ब्रूच का क्षेत्रफल। तो अगर हमें इस पूरे एरिया को निकालना है तो हम लोग फार्मूला का इसका लगाएंगे πr² का। तो πr², ये हो जाएगा आपके
पूरे ब्रूच का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमें केवल एक का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बस यहां पर प्रत्येक लिखना होगा। क्या लिखेंगे, प्रत्येक। प्रत्येक ब्रूच के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमें केवल और केवल इसमें 10 से भाग देना होगा। क्यों 10 से भाग देना होगा, क्योंकि जो वृत्त है ये 10 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो बस अब हम केवल मान रख देना है। तो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 22/7। आर का मान हम रख सकते हैं कितना, 35/2 गुणे 35/2। ठीक है, और उसके बाद बस इतना ही। अच्छा, बटे में 10 रहेगा। ठीक है, बटे में हम यहाँ पर कर सकते हैं 10, ये हमने कर दिया 10। ठीक है, अब हम जितना कट जाए उतना हम काट देते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 7 पना 35, और 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब बचा कितना है, यहाँ पर देखिए 11 बचा हुआ है। 11 गुणे ये 35 बचा हुआ है, और बटे में 2 दूनी 4 बचा हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कितना ला सकते हैं, 6 2 दूनी 4 सही है। और उसके बाद हम कितना लाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 के 5 हासिल 3, गिरते 33, और 33 5 कितना हो जाएगा, 33 5 38 बटे 4। बस केवल इतना हमें इसको भाग दे देना है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ठीक है, तो 4 छंग 24.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका प्रत्येक एक, केवल एक वृत्तखंड का, यानी कि केवल इतने का हम निकाल लिए हैं। ये आपका केवल एक का त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, तो आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों के आंसर ये हो जाएगा पहला नंबर, और ये हो जाएगा दूसरा नंबर। दोनों के आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप चाहें तो किताब में मिला सकते हैं। दशमलव के पहले का आपका बिल्कुल राइट हो सकता है, दशमलव के बाद का लगभग में जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, 8 ताने मतलब कि जो तीली होती है ना, छतरी में जो तीली होती है उन्हीं को यहाँ पर ताने बोला गया है। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्ताकार मानते हुए इसी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या दे दी गई है वो कहा गया है कितना है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या कितनी दिया गया है, 45 सेंटीमीटर। और कहा गया है कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इतने क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, और इतने क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें ये कोण पता होना चाहिए। ठीक है, ये कोण पता होना चाहिए। तो हमें कोण तो ज्ञात है नहीं, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिज्या बराबर हमें दिया गया है कितना, 45 सेंटीमीटर, और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 क्रमागत तानों के कोण बीच का कोण। ठीक है, लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या ज्ञात कर रहे हैं, बीच का कोण ज्ञात कर रहे हैं। अब आपको इतना तो पता है कि इस पूरे में
इस पूरे केंद्र में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का बनता है। तो चलिए हम लिख देते हैं 360, और इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो भाग विभाजित किया गया है 8 भागों में। तो 8 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 9 36 और 0, इसे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 45 बार में। यानी एक के बीच का कोण कितना निकल के आया? 45 डिग्री, 45 अंश। ठीक है, अब हम लोग आराम से इसके बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है? ये एक त्रिज्य खंड बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान को रखेंगे। थीटा का मान कितना है? 45 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 45 है। तो लिखेंगे 45 गुणे 45, जितना कट जाता है उतना हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग काटेंगे, कितने से काटेंगे? 9 से काटेंगे। तो 9 पना 45, 9 चौको 36, 0 5 1 5, 5 8 40, कितना बच जाएगा? यहाँ पे और काट देंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 चौको 8, तो ये बचेगा 11 गुणे 45 गुणे 45 और 7 चौको 28। इसका हम लोग करा लेंगे गुणा। तो देखिए 45 गुणे 45 यानी 45 का स्क्वायर निकालना। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको हम और बता देते हैं। जैसे मान लो आपको 45 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है। 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और 5 देखिए 4 के आगे कौन संख्या आती है? 5 आती है। 4 के आगे कौन सी आती है? 5। तो 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20। यही आपका इस 45 का स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि 20 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 गुणे 20 25 बटे 28, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 222 75 222 75 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और इसे बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या दे दी गई 25 सेंटीमीटर, और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा आकृति बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार देखी है और ये आपका कार का शीशा हो गया। ये क्या हो गया? कार का शीशा। ठीक है, इसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं। 2 वाइपर कैसे लगे हैं? ये मान लीजिए एक वाइपर यहाँ पर लगा है और एक वाइपर यहाँ पर लगा हुआ है। ये घूमकर इधर साफ कर देता है और इधर साफ कर देता है। इसी तरह ये घूमकर इधर साफ कर देता है और इधर साफ कर देता है। ठीक है, तो ये जो पत्ती है कहा गया है कि ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं R बराबर कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर, और कोण कितना दिया गया है? थीटा
115 अंश दिया गया है। ठीक है, दोनों की पत्तियां एक ही हैं। यहाँ पर थोड़ा आकृति थोड़ा छोटी बड़ी बनी हुई है, चाहे तो हम बराबर इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बराबर बना देते हैं ताकि आपको देखने में ये ना लगे कि इसका जो एरिया है वो अलग अलग है। तो ये भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि जितना भी क्षेत्रफल साफ होता है उसे दोनों को हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे कुल 2 वाइपर द्वारा, लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा सफाई किया गया क्षेत्रफल, सफाई किया गया क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए अगर केवल एक होता तो हम फार्मूला लगाते θ/360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 वाइपर हैं इसलिए हमें केवल क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा पूरा क्षेत्रफल निकाल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी मान रखकर सॉल्व करेंगे। थीटा का मान 115 अंश है, 115 अंश बटे 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 गुणे 25। ठीक है, और जितना कट सकता है उतना हम इसे काट देंगे। तो देखिए काट कर देखते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, 1 बढ़ गया, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 1 बढ़ गया, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 1 अन्नम 2, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। और आगे काटेंगे 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, 2 8 16। ठीक है, अब बचा हुआ कितना है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना बचा हुआ है। तो बचा हुआ है ऊपर 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 और बटे 18 गुणे 7। देखिए 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक तो वैसे नहीं है, देख लेते हैं एक बार। थीटा 115 दिया गया है। ठीक है, पाई का मान 22/7 है, ये भी सही है। और आर का मान 25 और 25 है। ठीक है, ये भी राइट है। ठीक है, और उसके बाद चलिए ठीक है, नीचे कितना आ गया है, 18 और 7। तो 18 गुणे 7, इसे एक बार हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 8 56 कितना हो जाएगा, इसे हम यहीं पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम यहीं पर गुणा कर लेंगे। तो 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। और इसका हम लोग अगर गुणा करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा, 158 और 125। ठीक है, हमने इसका गुणा पहले से करके रखा हुआ है, आप इसका गुणा कर सकते हैं। और बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप इसे टिक कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आज के हमारे सारे जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।